साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो एक प्रोफेट के साथ जुड़ा, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा, और शमूएल ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद करा उसके ऊपर आत्मा उतरा, और उस दिन के बाद लिखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, परमेश्वर की भक्ति करने लगा, और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको उस देश के अंदर राजा बना दिया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, अभिषेक आ जाएगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी दुकान पहले जैसी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बैंक बैलेंस पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभिषेक जब आता है तो कुछ नया करके जरूर आ जाता है। यीशु मसीह के नाम में अपने पड़ोसी से कहो आज कुछ नया होगा मेरे लिए, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आज अभिषेक आएगा मेरे ऊपर तो मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब एक आदमी चेंज हो जाता है। अगर आपका पति शराब पी रहा है और आप कह रहे हैं रोज चर्च आ रहे हैं, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरा पति शराब पीना छोड़ दे, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपको कहना है, वो कह रही आमीन कौन कह रहा आमीन? आप सोचना और समझना है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं कहेंगे, आप कहो कि परमेश्वर तेरा आत्मा आज रात मेरे पति को छुए। मैं कह रहा हूं आज रात तेरा अभिषेक आज मेरे पति को छुए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो आत्मा ऊपर आएगा, कह रहा जब बल से उतरा, ताकत से उतरा, तो उसी समय वो चेंज हो गया। शाऊल शाऊल ना रहा। मैं कह रहा हूं पौलुस उसी समय शाऊल पौलुस बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई भी दुख है, कोई बीमारी, कोई भी समस्या है, लेकिन आपको अभिषेक मांगने की जरूरत है। जब आप अभिषेक के पास आएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो बल के साथ उतरेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। पति नशेड़ी था, अब नहीं रहेगा आज के बाद। बच्चे नशेड़ी थे, लेकिन आज के बाद नहीं रहेंगे। अगर आप समस्या में थे, आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। आज आपके अगर बिजनेस पहले जैसे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़े टाइम से मैं चर्च आ रहा हूं, लेकिन मेरी परिस्थितियां अब भी वैसी की वैसी हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में रहेगा जो अभिषेक की वैल्यू नहीं करते। अगर आप वैल्यू समझ रहे हैं अभिषेक की, यहां पर शाऊल ने कर एक फैसला लिया कि मैं प्रोफेट के साथ जुड़ता हूं, क्योंकि ये अभिषिक्त व्यक्ति है। अगर आप अभिषिक्त जन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर लेकर जाने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपके स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको लेवल आपका ऊंचा होगा आज के बाद, याद रखना। ये पवित्र आत्मा की ओर से मेरे पास एक व्यक्ति आता था। वो मैं कह रहा हूं कि वो दिल्ली साइड से, कहीं से सोनीपत पानीपत की तरफ से एक आदमी मेरे पास आता था। वो मुझे बताता था कि मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन मेरे बच्चे नशे करते हैं, और उसकी लाइफ में बड़ा कर्जा था, प्रॉब्लम थी। लेकिन जब उसने प्रभु को जाना, उसके बाद कह रहा कि वो चर्च जाने लगा, और लेकिन वो बोल रहा था मेरे को 10 साल हो गए चर्च जाते, लेकिन मेरे ऊपर कह रहा कि मेरी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। इसका मतलब क्या था? क्यों वो मेरे पास क्यों आया? पवित्र आत्मा ने उसको यहां पर क्यों भेजा? एक रात वो कहने लगा, कह रहा कि पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा दुख है, बीमारी है, समस्या है, कर्जा है, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैंने क्या बताया उस पॉइंट के अंदर कि प्रार्थना को मजबूत करो अपनी। वो चाहे कि कैसी परिस्थिति के अंदर था, लेकिन प्रार्थनाएं करता। आप बीच में से उठेंगे नहीं, नीचे बैठ जाए, आगे बैठे जो सिट डाउन, और कोई कैबिन से बाहर नहीं जाएगा, नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना किया करो। आपको पानी नहीं पीना, इनको पानी नहीं पिलाना, अगलों को पिछलों को पिलाना है। 2-2 मिनट में टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, बैठ जाओ, सुनना ध्यान से। वचन के बीच में कोई नहीं उठेगा। आपको ध्यान करना है कि बाइबल बता रही है कि जो लोग अभिषेक का सम्मान करते हैं, उनका स्टैंडर्ड आज रात ऊंचा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये व्यक्ति 10 साल से चर्च जा रहा था, लेकिन कोई इसकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। लेकिन इसने एक दिन फैसला लिया कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा। तो एक रात पवित्र आत्मा ने इसको मेरे चर्च के बारे में बताया। जब मैं चंडीगढ़ में सेवा करता था और इसको बताया, और उसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं और वो कहाँ है। और वो जब पहली बार यहां पर आया चंडीगढ़ चर्च में, और मेरे साथ जब मुलाकात हुआ उसकी, तो उसने कहा कि पास्टर जी पता नहीं मेरे ऊपर क्या है। कह रहा है कि मैं प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मेरा कोई काम हल नहीं, और मैं पवित्रताई में भी चल रहा हूं। मैंने कहा 2 पॉइंट्स तेरे साथ हैं, लेकिन तीसरा कह रहा है तू अभिषेक के साथ, कह रहा है कि आज से तू अभिषेक के साथ रहा करेगा। हालेलुया। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू साधारण मनुष्य नहीं रहेगा, आज से तू फेमस होगा यीशु मसीह के नाम में। और जब उसके सिर पर हाथ रखा, और उसके बाद क्या हुआ चमत्कार, कह रहा है कि आज उसका, कह रहा है दिल्ली में, कह रहा है कि अपना एक होटल है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में।
उसको परमेश्वर ने दिल्ली रोड पर उसको एक होटल दिया और परमेश्वर ने उसके बच्चों को आजाद कर दिया, नशे से आजाद हो गया। इसका मतलब क्या है कि आज लोग जानते हैं उस व्यक्ति को ये साधारण था लेकिन साधारण नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं, आप कैसे भी साधारण व्यक्ति हो लेकिन आज रात के बाद बदलने वाले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब अभिषेक आता है तो कह रहे एक व्यक्ति बदल जाता है। आपको विश्वास करना है कि आज तक अगर नहीं बदले, ये 3 पॉइंट्स आपको हाथ उठा के कहना है, परमेश्वर मैं अपनी प्रार्थना लाइफ को मजबूत करूंगा। कितने टाइम करूंगा आपको याद रखना है, इस बात को याद रखना है कि मैं कितने टाइम प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया, आपको विश्वास करना है। और दूसरी बात, अमल करना है, फैसला लेना है आज के परमेश्वर मैं प्रार्थना करे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हालात बद से बदतर होंगे लेकिन आज रात के बाद बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कि आज के बाद मैं बदलूंगा नहीं। कई लोग फैसला लेते हैं मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कई लोग फैसला लेते हैं कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं वैसे का वैसा रहूंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन शैतान उन्हें बदलने नहीं देता, उनकी परिस्थितियां उन्हें बदलने नहीं देती, उनके हालात उन्हें बदलने नहीं देते, उनकी सिचुएशन उन्हें बदलने नहीं देती क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हर साल कह रहा है आपके ऊपर कोई ना कोई कर्जा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, इसलिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जो लोग अभिषेक के नीचे रहते हैं, कह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होती है क्योंकि परमेश्वर का साथ उनके साथ आता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे अभिषेक को लेना चाहता हूं। आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे अभिषेक को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं अभिषेक लेने के लिए? शाऊल कह रहा कि देखो जब अभिषेक आया और उसके बाद अभिषेक जब आया तो वो साधारण मनुष्य से राजा बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा जब अभिषेक चला जाता है एक मनुष्य गरीब हो जाता है, एक मनुष्य कंगाल हो जाता है। शाऊल ने जब अपमान करना शुरू कर दिया अभिषिक्त व्यक्ति का, उसी समय मैं कह रहा हूं आपसे बड़े लोग जो आपके घर में है, मैं कह रहा हूं जब आप उन बड़ों की बातें मानते हैं तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा। हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है आपके सास ससुर हो सकता है कि आपके टीचर हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो, आपका पास्टर हो। आप मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप अपने से बड़ों की बात मानते हैं तो आप अभिषेक का सम्मान करते हैं। आपका ऑफिसर हो, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, जब आप मानते हैं तो अभिषेक आता है। याद रखना ये परमेश्वर की बातें हैं। जब लोग अभिषेक का सम्मान नहीं करते, निरादर करते हैं, उस दिन से वो घटने लगते हैं, चाहे वो मसीह में कितने साल हो गए हो। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है अपॉइंटमेंट लेने के बाद, मिलने के बाद, कि लोग बताते हैं कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन मैं फिर जीरो हो गया हूं, मेरा फिर कामकाज बर्बाद हो गया है। शाऊल यही गलती कर बैठा अपनी लाइफ के अंदर। शाऊल जब राजा बन गया तो उसी समय वो घमंड में आ गया और उसने प्रार्थना का लेवल उसका कमजोर हो गया और अभिषेक का सम्मान करना भूल गया। अभिषेक किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके कारण तू अभिषेक को पाया है? कह रहे प्रॉफिट के कारण, शमूएल के कारण। और उसी समय जब राजा महाराजा प्रार्थना करके निकलते थे, कोई प्रॉफिट आता था और उसी समय वो प्रार्थना करता था, याजक आता था और तब युद्ध करने जाते थे। आज मैं कह रहा हूं आप जब कहीं भी बड़ा काम करने के लिए जाओ, आप प्रे टावर पर फोन करके बता कर जाओ। अगर फोन नहीं मिलता आप मैसेज देकर जाओ, आप एसएमएस करो, आप रोज वीरवार संडे ऑनलाइन चलता है, आप उसमें कमेंट्स डालो, ईमेल करो। परमेश्वर आपको बड़े कामों में जय देने वाला है यीशु मसीह का नाम है। लेकिन यहां पर क्या किया? शाऊल ने गलती किया। शाऊल ने यहां पर राजा बनने के बाद इसको घमंड आ गया और छोड़ दिया। इसने कहा अरे पादरी अब तक नहीं आया, 10 बज गए, करा छोड़ परे, करा ये थाली इधर ले आओ, भेंट हम ही चढ़ाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर ने कहा सुन इधर आ, करा कि तेरे को नौकरी किस लिए दिया? कमाने के लिए दिया। कह रहा है कि इसको पास्टर किस लिए बनाया? कह रहा लोगों की सेवा करने के लिए बनाया। कह रहा जो काम तेरा है अपनी कॉलिंग से बाहर मत जाओ। बहुत सारे लोग अपनी कॉलिंग से बाहर जाते हैं और नुकसान उठाते हैं, कि बोलते हैं कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी है मेरे पास और मैं सेवा भी कर लूंगा। अगर कॉलिंग नहीं है, आपने हाथ लगाया तो आप जीरो हो जाएंगे। यहां पर अपनी मर्जी से जब ये काम करने लगा, उसी समय इसके तन पर राजा की बजाय भिखारी के कपड़े आ गए और ये भिखारी हो गया, गरीब हो गया और इसने तन पर अपने भिखारी के कपड़े पहन लिए। मैं
मैं कह रहा हूं कि शाऊल कह रहा है कि दाऊद से जब जलने लगा, अभिषेक कम हो गया उसके ऊपर से। मैं फिर कह रहा हूं जब इसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को दी, इंस्ट्रक्शन का पालन करना छोड़ दिया, उसी समय ये डाउन हो गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब बुराई करने लगते हैं, जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, और इसी समय जब कह रहा है कि अभिषेक का सम्मान करना छोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहां पर आके जाते होंगे, वो जिनको मैं मिल जाता हूँ वो कहते होंगे हाँ पास्टर बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको मिलता नहीं होगा कहेंगे आया बड़ा घमंडी कहीं का है। मैं कह रहा हूं सावधान। हालेलुया। मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सावधान। आप जब यहां से बाहर निकलें, आपको उस समय अपने मुंह पर ताले लगाने हैं, मिलूं या ना मिलूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं उसका चुना हुआ अभिषेक दास हूं। मेरे को साधारण मत लगाना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो साधारण पास्टर मत समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं, अपने आप को बोलो साधारण व्यक्ति मत समझना अपने आप को। आप साधारण नहीं है। जितने मसीह में आ गए, जितने आज संडे चर्च में बैठे, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको अभिषेक यहोवा का लेकर आया यहां पर। आमीन। आप साधारण नहीं रहेंगे आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं आज आपसे साधारण होंगे। मैं कह रहा हूं बेशक आपका बाप मोची होगा, हो सकता है किसी का बाप हलवाई होगा, हो सकता है किसी का बाप नाई होगा, किसी का बाप करा किले ठोकने वाला बाडी होगा, लेकिन आज रात के बाद आपके बच्चों के ऊपर अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पहले जैसी नहीं रहेगी, आपका टैलेंट पहले जैसा नहीं रहेगा। आप चमकेंगे, शाइन मारेंगे आज रात के बाद अगर आप अभिषेक का सम्मान करते हैं। याद रखना, करा शाऊल ने सम्मान किया, राजा बना। जिस दिन उसने अपमान किया, करा उसके बाद करा वो जीरो हो गया, भिखारी हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, लोगों की बातों में आकर बाहर निकलकर बुराई करते हैं। बुराई चाहे वो आपके माँ बाप की हो, आपके टीचर की हो, आपके सास ससुर की हो, चाहे बुराई जो है करा पास्टर की हो, करा उसका दंड जरूर आता है एक व्यक्ति के ऊपर। आपको आज से फैसला लेना अपने ऊपर कि परमेश्वर मैं आज से किसी के साथ बुराई में साझा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर इन कामों में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर अभिषेक को फिर से आपके ऊपर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक को खोल रहे हैं। आपको नहीं पता लगता अभिषेक आता कैसे है। देखा आपने गेंद घुमाता ना क्रिकेटर और मिस कर देता है कई बार बैट्समैन, वो इतनी तेज फेंकता है, इतनी तेज आशीष आने वाली है, कैच कर लो आज। जिसका माइंड यहां पर है, मैं कह रहा हूं वो अभिषेक के बगैर बाहर नहीं जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो यूपी वाले पहले जैसा नहीं रहेगा तू। अब अपने पड़ोसी को बोलो पहले जैसा नहीं रहेगा। एक आदमी पता है क्या कर रहा होगा, अच्छा मैं काले से गोरा हो जाऊंगा। हाँ तो पहले से जैसा नहीं रहेगा। औरतें तो यही सोच रही होंगी अब मैं बिना पाउडर के, बिना क्रीम के गोरी हो जाऊंगी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद। आप बदल जाएंगे। आमीन बोलने वालों, आपका घराना बदलेगा। जो आपके घर में कराए कि आपके साथ आपका दुश्मन बना बैठा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर बदलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आता कैसे है? मैंने क्या बताया? बड़ों की बात मानने से। बड़ों की बात मानने से आता है कि नहीं? एक बार एक आदमी ने अपने बच्चे को कहा, एक बच्चा ऐसे ही सुन रहा था कि बड़ों की बात मानूंगा। सारा दिन जब प्रचार सुन के गया, बोल रहा मैं भी बड़ों की बात मानूंगा, मैं भी घर जाऊंगा, बड़ों की बात मानूंगा। तो उसी समय वो सेब खाता जा रहा था, उसका सेब कहीं गोबर में गिर गया। गोबर समझते ना? उसने नीचे से उठाया और खाने लगा, उसको साफ करके अपनी पैंट से। उसने कहा भूख लग रही है, चल खा लेता हूं। लेकिन उसके बाप ने देख लिया, उसने कहा ओए चल, कह रहा नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाते। कहता हाँ बड़ों की बात मानते हैं। उसने कह रहा नीचे गिरी हुई चीज नहीं उठानी। उसने कहा नीचे गिरी हुई चीज आज के बाद नहीं उठानी। और जैसे ही वो घर गया, उसकी मम्मी टुन टुन सी थी, बड़ी भारी सी, और वो बाथरूम में फिसल गई। और जब वो बाथरूम में फिसली, बेचारी गिर गई। उसने अपने लड़के को देख के कहा ए मेरे बेटे लाल, मेरा ठैये। उसने कहा ना नहीं उठाऊंगा, और उसने गुस्से में चला गया। वो बेचारी तड़पती रही। और जब उसका पति आया, शायद पुलिस में होगा, इस भाई की तरह, और उसी समय आया, उसने बेल्ट खोली। उसने कहा इधर आ लड़के बाहर। उसकी मां ने जब बताया, कह रहे कि इसने मुझे आज बाथरूम में गिर गई, उसने मुझे उठाया नहीं, बेल्ट खोली। उसने कहा इधर आ। मैं कह रहा इसको उठाया क्यों नहीं? कह रहा आप